मेरे किसान भाइयों, जय श्री राम। आज का विषय है कि जो ये किसान आंदोलन चल रहा है, 18-19 दिन आज हो गए, तो इसमें एक संशय की स्थिति हमारी बनी हुई है कि इसमें दो पक्ष बन गए हैं। एक पक्ष तो आंदोलन का समर्थन कर रहा है और एक पक्ष आंदोलन का विरोध कर रहा है। मैं इस विषय पर थोड़ी सी स्थिति स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आंदोलन क्यों ज़रूरी है या आंदोलन पक्ष में है, किसानों के हित के लिए है, अहित के लिए, इस पर मैं थोड़ी सी चर्चा आप लोगों से करना चाहता हूं। तो साथियों, जो सरकार ये 3 बिल लाई, इन तीनों बिलों में कुछ न कुछ त्रुटि सरकार की रही, तो इसका लाभ कुछ राजनीतिक दल और कुछ अन्य शक्तियां मिलकर उठाना चाहती है किसानों के नाम पर। तो जो आंदोलन कर रहे हैं, वो आंदोलन करने वाले उनमें अधिकतर किसान हैं। तो हम किसान को देशद्रोही कहना, किसान को हल्की भाषा में उपयोग में लेना, ये उचित नहीं समझता मैं। जबकि वास्तव में ये आंदोलन जो है वो किसानों के हाथ से आज निकल चुका है। आंदोलन किसानों के लिए था और बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, किसानों को इसको बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला था इस आंदोलन से। मगर अफसोस इस बात का है कि ये आंदोलन अब किसानों के हाथ से निकल चुका है। इस आंदोलन को आड़ में अपने देश की जो बहुत बड़ी एक समस्या रही, खालिस्तान, आपको तो शायद याद नहीं होगा, आज से 20 साल पहले पंजाब इस आतंकवाद की आग में बहुत बुरी तरह से झुलसा था, बहुत सी जानें गई थी। और आज इस आंदोलन को आड़ बना करके विदेशों में बैठे खालिस्तानी समर्थक अपने भारत को बदनाम कर रहे हैं। दूसरी ओर ये जो वामपंथी ताकतें हैं, जो हमेशा से अपने देश के खिलाफ ही लगी रही है, और पिछले 2 साल से तो जब से चीन के साथ हमारी खींचातान हुई है, तब से ये ताकतें किसी मौके की तलाश में थी कि भारत की सरकार को कैसे बदनाम किया जाए, भारत को कैसे बदनाम किया जाए। तो ये नक्सल पोषित वामपंथी किसानों की आड़ में अपनी मांगें मनवा रहे हैं। तीसरा, ये जो अपने पीछे आपने देखा होगा शाहीनबाग में सीए का विरोध करने वाले ये लोग, तो ये भी एक्टिव हो गए। और कल का ही आपको पता है, वो जामिया मिलिया से कुछ स्टूडेंट्स आए थे, जेएनयू से निकले हुए स्टूडेंट्स आए थे, तो आपने धरने प्रदर्शन पर उनकी तस्वीरों को भी देखा होगा। उमर खालिद जैसे आतंकवादी, उनको बुद्धिजीवी कहकर बतलाया जा रहा है कि ये बुद्धिजीवी है, किसानों के हित चिंतक है। तो इस परिस्थिति में मैं ये नहीं समझता कि हमारे किसानों का ये लोग कोई भला करेंगे। हालांकि भारत सरकार ने आश्वासन दे रखा है कि भाई बातचीत के दरवाजे खुले हैं, कोई समस्या है बिल में, अगर कोई त्रुटि है तो सरकार चाहती है कि भी उस पर विचार मंथन हो, चर्चा हो, और कमियां है वो उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। ये सरकार ने का मंतव्य बार बार आ रहा है। मगर एक चुनी हुई सरकार है, उसके प्रति अगर हम नफरत के रूप में अगर देखें तो ये उचित तो नहीं लगता। हम किसी राजनीतिक दल के सदस्य हों ना हों, मगर देश सर्वोपरि है। तो आज तो स्थिति ये हो गई है कि अगर कोई सही बात कहता है देश के प्रति, देश के हित में कोई बात करता है, तो उसको भाजपा का समर्थक बता दिया जाता है। तो सारा देश भाजपा का समर्थन थोड़ा ही कर रहा है भाई। भाजपा के समर्थन में 50% लोग होंगे, उससे थोड़े ज़्यादा होंगे। देश तो 2 हिस्सों में जब हम इसको बांटते हैं, तो देश हित में जो बात करे उसको भाजपा का समर्थक बताना ये उचित नहीं लगता मुझे। और जिस प्रकार का ये आंदोलन रूप लेता जा रहा है, हमारे किसान वर्ग के लिए बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि हमें ही बदनाम किया जा रहा है, इस देश के अन्नदाता को बदनाम किया जा रहा है। आज ऐसे लोग
जिन्होंने कभी किसानों के प्रति आज तक कुछ भी नहीं किया, ऐसे लोग किसानों के हितैषी बने खड़े हैं। और जिन लोगों ने किसानों की सेवा में अपना जीवन लगा दिया, उनको किसानों का गद्दार बताने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसी उनकी हिमाकत हो गई है। थोड़ा सोचो, थोड़ा विचार करो। मैं अब भी चाहता हूँ कि आंदोलन में ये जो ताकतें हैं, राजनीतिक हित साधने के लिए जो भी लगे हुए हैं, किसी का नाम बार बार लेना उचित भी नहीं है, मगर जो भी है खालिस्तान, सीए विरोधी, इस्लामिक सोच वाले लोग, कांग्रेस, तृणमूल, शरद पवार, जो भी है उनसे आग्रह है कि कृपया देश के बारे में सोचें, राजनीति को राजनीति के तरीके से निपटें। सरकार के पास आपको घेरने के बहुत से मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर घेरना भी चाहिए, मगर किसानों की आड़ लेकर के और किसानों को बदनाम ना करें। तीनों बिल किसान के हित में हैं, उनमें जो त्रुटियां हैं उनमें सुधार करवाया जाए और तीनों बिल हर हालत में लागू हो। वार्ता के टेबल पर आएं, बिल रद्द करने की मांग को छोड़ें। बिल किसी भी हालत में रद्द नहीं हो सकते, ना हम होने देंगे। आप मुट्ठी भर दिल्ली को घेरे खड़े हो तो 99% किसान खेतों में बैठा है, वो अपने साथ अन्याय नहीं होने देगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।